इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मम्स। मम्स क्या होता है? ये हमारा एक्यूट वायरल इन्फेक्शन होता है चाइल्डहुड में दैट टिपिकली इन्वॉल्व स्वेलिंग ऑफ वन और बोथ पैरोटिड ग्लैंड्स ऑल्दो मैनी डिफरेंट ऑर्गन्स कैन बी इन्फेक्टेड। जो मम्स होता है वो हमारा एक्यूट वायरल इन्फेक्शन होता है, मोस्ट कॉमनली ये चाइल्ड्स में होता है। और इसमें क्या होता है, हमारा जो पैरोटिड ग्लैंड होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो एक साइड के पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आएगी या फिर हमारे दोनों पैरोटिड ग्लैंड स्वेल कर सकते हैं और ये और डिफरेंट ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट करता है। मम्स वायरस जो होता है वो हमारा कॉज करता है मम्स को। ये हमारा एक आरएनए वायरस होता है। ये इसकी कौन से जीनस होता है? इसका रिबुलो वायरस होता है। और फैमिली होती है, किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये पैरामिक्सोवायरिडे। इसका सिर्फ एक ही सीरोटाइप नोन है अब तक। फिर इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो वायरस इज स्प्रेड फ्रॉम ह्यूमन रिजर्वॉयर, मतलब रिजर्वॉयर कौन होता है इसका? ह्यूमन। और ये ट्रांसमिट कैसे होता है? बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है, या फिर बाय एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स हो सकता है, बाय फॉर्माइट्स ऑफ सलाइवा हो सकता है, या फिर बाय यूरिन हो सकता है। नेक्स्ट इसके एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो मम्स जो होता है वो हमारा एंडेमिक होता है इन मोस्ट अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन। इफ इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, अफेक्ट्स बोथ सेक्सेस इक्वली। जो अनवैक्सीनेटेड पीपल होते हैं उनको ये ज़्यादा कॉज कर सकता है मम्स, और ये दोनों मतलब मेल और फीमेल दोनों को इक्वली अफेक्ट करता है। फिर इसके हम पैथोजेनेसिस की बात करें तो जब हमारा मम्स वायरस एंटर करेगा तो वो हमारा इनटू द लास्ट एंड इनिशियल मल्टीप्लिकेशन इन द सेल ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये हमारा एंटर करने के बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सेल में जाएगा, वहाँ पर रुकेगा और वहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा। द वायरस इज ब्लड बॉर्न टू मैनी टिश्यूज among which the salivary and other glands are most susceptible। फिर इसके हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इसका हमारा इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? हमारा 14 to 24 डेज होता है। फिर इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें हमें फीवर देखने को मिल सकता है, पेशेंट को हेडेक हो सकता है, उसे मसल पेन हो सकता है, हमारा उसमें ईयर एक होगा क्योंकि हमारे पैरोटिड ग्लैंड होते हैं वो ईयर के पास होते हैं, तो उसमें हमारा ईयर एक होगा क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड स्वेल हो जाएंगे। जो हमारे ईयर लोब्स होंगे वो लिफ्ट हो जाएंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे और इसमें पैरोटिड स्वेलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट इसके हम डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले हमारा इसमें आएगा स्पेसिमेन। स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे। स्पेसिमेन क्या क्या होगा इसमें? सलाइवा कर सकते हैं, या फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कर सकते हैं, यूरिन कर सकते हैं, ब्रेन एंड अदर इन्फेक्टेड एरियाज। फिर नेक्स्ट आता है इसका कल्चर। स्पेसिमेन कलेक्ट करने के बाद हम उसको कल्चर करते हैं। तो कल्चर हम किस पे करेंगे? ह्यूमन और मेकॉन्ग की किडनी सेल पर कल्चर करेंगे। जो माइक्रोबायोलॉजिकल डायग्नोसिस इज बाय सीरोलॉजिकल और वायरस कल्चर। एंजाइम इम्यूनो एसे फॉर मम्स इम्यूनोग्लोबुलिन, ये टेस्ट करेंगे एंजाइम इम्यूनो एसे। उसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंड इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडीज़ आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर डायग्नोसिस। फिर इसके हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें भी हमारा जो मम्स होता है उसमें भी हमारे कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी नहीं होती है। इसमें हम फीवर है, फीवर आ जाएगा उस इंसान को तो उसके लिए हम एंटीपायरेटिक्स दे सकते हैं, उसे हम बेड रेस्ट करने के लिए बोलेंगे, उसकी जो डाइट होगी उसे एडजस्ट करेंगे। और इसमें ऑर्काइटिस शुड बी ट्रीटेड विद लोकल सपोर्ट एंड बेड रेस्ट। नेक्स्ट आता है इसके कॉम्प्लिकेशन, मतलब किसी के बॉडी में मम्स वायरस एंटर कर गया तो उसे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो इसमें हमारा मेनिंजोसिफेलो मिलाइटिस हो सकता है, और काइटिस और एपिडेमाइटिस हो सकता है, थायरॉयडाइटिस और डेफनेस हो सकती है। इसको हम ऊफोराइटिस हो सकता है, मतलब पेल्विक रीजन में पेन हो सकता है। ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, पेनक्रिएटाइटिस हो सकता है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है और अर्थराइटिस हो सकता है। मैंने आपको बताया था जिसमें आइटिस लगेगा उसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, उस जगह पर इन्फ्लेमेशन। जैसे पैनक्रिएटाइटिस है तो इसमें क्या होगा? हमारा पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन आ जाएगा। फिर हमारा आता है इसका प्रिवेंशन। हम इसे कैसे प्रिवेंट करेंगे? बाय यूज़ ऑफ लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन, मतलब वैक्सीन लगाकर हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं।